ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अरे राधा, कितनी सुंदर लग रही है तू। मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी सुंदर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ। हरे कृष्णा। नमस्कार सिन्हा जी। अरे घोष बाबू, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा इंतजाम। नहीं, अच्छा इंतजाम किया। ये ठीक से तो लगा ना। बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। चलो चलो, बारात आ गई। जल्दी चलो, देखना है। ॐ तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादधं तत्विप्रासो विभन्यवो जागृभागुं ससमिन्दते माङ्गल्यं तन्तुनादेन मम जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि सुपदे सञ्जीव शरदः सदम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रदां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह।
उस दिन जो तुम गाना गा रही थी, हे गोविंद हे गोपाल, ये गाना तुमने कहाँ से सीखा है? मेरे संगीत गुरु ने सिखाया है। ये बहुत ही सुंदर गाना है और तुमने इसे गाया भी अच्छे ढंग से है। ये गजराज की प्रार्थना है। तुम इस गाने का अर्थ जानती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं। तुमने इस गाने को इतने सुहाने ढंग से गाया और तुम्हें इस गाने का अर्थ नहीं मालूम है? इसका मतलब यह है कि उस दिन तुमने यह गाना तोते की तरह गा दिया। अरे अब तुम तो रोने लग गई। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर जब तुम भगवान के गीत गाती हो तो उसका अर्थ जानना आवश्यक है। यह भजन श्रीमद् भागवतम का एक आख्यान है। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दोगी तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कोई भी स्थिति में रक्षा करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समझी? सब ठीक है ना गौरंगो? जी बाबा। आओ, जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनकर आनंद आ गया है ना? हाँ बाबा, जब भी मैं जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनता या गाता हूँ मुझे बचपन की रथ यात्रा याद आने लगती है। ये लीजिए प्रसाद। अरे ये कहाँ से है? बैनर्जी काका गए थे ना जगन्नाथपुरी, वहीं से लाए हैं। हाँ देखा, तुरंत दान महाकल्याण। अभी जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनकर आए और प्रसाद भी मिल गया। लो तुम भी लो। अरे दादा, आपने तो बताया नहीं कि आपकी परीक्षा कैसी रही। हाँ भाई, आज तुम्हारा आखिरी पर्चा था ना भाई, पास तो हो जाओगे ना? ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। अभी तो इतना ही मालूम है कि रिजल्ट आने तक पढ़ाई से छुट्टी। छुट्टी के नाम से कैसे लड्डू फूटते हैं मन में है? अब छुट्टियां हैं ही तो कहीं घूम क्यों नहीं आते? सोच तो मैं भी यही रहा था बाबा, इन छुट्टियों में पूरी जाऊंगा। बचपन से ही जगन्नाथपुरी आपने मेरे मन में बसा दिया है, उसे देखने का बड़ा मन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुरी तो महाप्रभु की लीला भूमि है और किसी वैष्णव के लिए उसे देखने से बड़ा सुख और क्या हो सकता है? महाप्रभु की लीला भूमि? हाँ, लीला भूमि माने धाम। आदिकाल से महाप्रभु की लीलाएं वहां चल रही हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं देख सकता है। देख सकता है तो केवल वही जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए। बाबा कैसे होते होंगे वो दृश्य? अद्भुत अद्भुत होते होंगे अभय। हो सकता है तुम्हें दिखाई दे जाए। तो कब जा रहे हो तुम? कल बताऊंगा। कल कॉलेज में फाइनल असेंबली मीटिंग है। ठीक है, जाओ सो जाओ। जी। देखो कहीं उधर तो नहीं, संभल कर जाना। कौन है? आजाद। बड़ी देर लगा दी। बाहर गोरे वोरे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ। सोचने की बात है कि रशिया में लेनिन और बोल्शेविक्स ने मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं किया। जरा सोचो, अगर हम सब एकजुट हो जाएं और सारा भारत इन अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाएं, तो हम भी वही कर सकते हैं और अंग्रेजों को यहां से जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाँ,
हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम उन अंग्रेजों को यहाँ से भगा कर ही दम लेंगे। नहीं, हमें शांति से काम लेना चाहिए। हम अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, हमें आज़ादी मिल सकती है, लेकिन हिंसा से नहीं। हमें अहिंसा से काम लेना होगा। अहिंसा से काम लेना होगा। पिछले वर्ष जलियांवाला बाग में 379 मासूम और निर्दोष लोग गोलियों का निशाना बन गए। क्या दोष था उनका? 1200 लोग जख्मी हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अहिंसा से काम लेना होगा। गोलियों की गूंज और बारूद के धमाके के डर से न जाने कितने लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली होगी। अरे अहिंसा की बात करना है तो जाओ अमृतसर, जाकर उन विधवा और अनाथ बच्चों से कहो, वो जवाब देंगे तुम्हें। हाँ, मैं गोपीनाथ जी की बात से सहमत हूँ। जब से इन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया है, तब से दिन ब दिन इनके जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा चला देना चाहिए। नहीं रुपेन, जरा सोचो, नफरत से नफरत ही बढ़ती है। हम जितना उनके प्रति आक्रमण बढ़ा देंगे, उतनी सख्ती से वो लोग हमारे साथ पेश आएंगे। गांधी जी सच कहते हैं, उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी स्कूल्स, कोर्ट्स, बैंक्स, उनके मिलिट्री ऑनर्स, उनके कॉलेज की डिग्रीज को बॉयकॉट करना चाहिए। ये बेकार के खून खराबे से ज्यादा उन पर इसका असर होगा। हाँ, ये सच है। हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा सकते, उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो नरेन? उनकी ताकत हमसे ज्यादा है? अरे ये हमारी धरती है, हमारा देश है, हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। यदि हम सब एक हो जाएं, तो ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं, जरूर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार है। हथियारों की बात मत करो अभय, क्योंकि हथियारों का जवाब हम भी दे सकते पुलिस हैं। पुलिस हाँ? पुलिस, चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अरे भाई चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे अबे क्या करो यार, चलो। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? अरे समय नष्ट मत करो, जल्दी करो। चलो रुको, तुम लोग वहां से जाओ, हम लोग यहां से जाते हैं। जल्दी आओ। आओ जल्दी। रुको, यहाँ। वापस चलो, यहाँ तो पुलिस है। हाँ चलो, ठहरो। लेकिन अभय, डरने से आजादी नहीं मिलती। ठीक है, चलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते। इतना रात को कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? जाओ घर जाओ। घर ही जा रहे हैं। आजादी लेंगे। In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Amen. Amen. So, I am sure you are all quite relieved that your exams are finally over. Today, being the last day of yours here at Scottish Churches College, I would just like to mention that it has been a great privilege for me to teach you. And I think I speak for all the staff members. You have been one of the best batches of students that we've had at Scottish Churches to date. It's a pity that the record has been marred by the recent incident where the police arrested some of the senior boys at an anti-government meeting. This should serve as a warning to all of you. My request is that you don't spoil 4 years hard study by getting involved in futile politics. So, from here you will all go on your different paths through life. But I hope that you will remember us here at the college, and from time to time will call back to see us.
at least for our annual reunions. It has been a pleasure to see you all and to have been your teacher. You'll be awarded your diploma in 2 weeks here. So I look forward to seeing you all then. And remember, a college diploma is the basis of a life's career. अरे भाई एग्जाम्स खत्म हुए, सर से बला टली, अब छुट्टी मनाएंगे। क्या करोगे? अभय, मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सी जगह? दार्जिलिंग। हाँ भाई, सुना है दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है, तुम भी चलो ना। हाँ, तीनों जाएंगे ना एक साथ, बड़ा मजा आएगा। क्यों अभय? नहीं नरेन, तुम लोग जाओ अगर चाहो तो। मैं तो कहीं जाऊंगा तो जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही जाऊंगा। अभय, तुम पागल तो नहीं हो गए ना? वृंदावन इस गर्मी में, मैंने सुना है वहाँ की गर्मी के ताप से लोग मर जाते हैं। और मेरे ख्याल से पुरी में भी बहुत गर्मी होगी। दार्जिलिंग ही सबसे अच्छी जगह है जाने के लिए। क्यों रूपेन? हाँ हाँ भाई, देखो मैंने तो अभी तक बर्फीली पहाड़ियाँ नहीं देखी हैं। मैं तो अपनी छुट्टियाँ बर्फीली पहाड़ियों के साथ बिताना चाहूंगा, वहीं चलते हैं। अब बर्फीली पहाड़ियाँ तो कश्मीर में भी है, पर बाबा वहाँ जाने नहीं देंगे। जानते हो भाई, बचपन में मैं सोचा करता था कि दार्जिलिंग में दूध में शक्कर मिलाकर बाहर रख देने से आइसक्रीम बन जाती है। अभय, तुम भी साथ चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। वृंदावन बाद में चले जाना। नहीं रूपेन, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि अगर मुझे कहीं जाने का मौका मिला तो मैं जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही जाऊंगा। जानते हो रूपेन, मैं बचपन में ट्रेन के टाइम टेबल भी पढ़ा करता था, और अब वहां जाने का मौका आ गया तो मैं तो जगन्नाथपुरी ही जाऊंगा। आप पूरी जा रहे हैं? हाँ। कितना समय लगता होगा वहां पहुंचने में? ट्रेन से जाओ तो यही कोई 12 घंटे। और सुना है वहां समुद्र भी है। हाँ, और उस समुद्र के किनारे एक सुंदर मंदिर भी है। सुंदर मंदिर? मुझे भी ले जाओगे ना? नहीं, मैं वहां अकेले जाना चाहता हूँ। राधा, ये भी कोई नाराज होने वाली बात है? मैं 2 हफ्ते में ही लौट आऊंगा। पर मैं क्यों नहीं चल सकती? देखो राधा, मेरे एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं। मैं कुछ समय अपने आप के साथ बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी और चाचा भी यही चाहते हैं कि जब तक मैं डिग्री ना ले लूँ हम दोनों साथ नहीं रह सकते। राधा, सिर्फ 2 हफ्ते की ही तो बात है। जब मुझे डिग्री मिल जाएगी तो तुम मेरे घर आ जाओगी, तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अपना ध्यान रखना। 2 हफ्ते में लौट आऊंगा। खुश रहो। वहां संभल कर रहना बेटा, तीर्थों में भी ठग होते हैं। ठीक है बाबा। हाँ, पहली बार अकेले जा रहे हो ना, तो चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है। पापा, आप ही कहा करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं रहते। बाप हूं ना, और फिर बुढ़ा भी होता जा रहा हूं, अपना सिखाया हुआ भूल जाता हूं। रेलगाड़ी में ठीक से बैठना। जी। लो, तुम्हारी ट्रेन भी आ गई। ठीक है बाबा। हाँ? अच्छा, चलता हूँ। हाँ। रेलगाड़ी में संभल कर बैठना। हाँ बाबा। और बेटा खिड़की से दूर रहना। ठीक है बाबा। हाँ? और जहां बैठो संदूक वहीं रख लेना बेटा। ठीक है बाबा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ जी।
नमस्ते। कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं अभय हूं, गौर मोहन दे का लड़का। गौर मोहन का लड़का? अरे अरे, सुनती हो? देखो कौन आया है। कौन है? आओ, अंदर आओ। पहचाना उसे? गौर मोहन का लड़का अभय। जीते रहो। आओ बेटा आओ। चलो। कहो, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वो तो अच्छे हैं। हाँ, आपके लिए एक पत्र भी भेजा है। पत्र? बैठो। अरे, बड़ी खुशी की बात है। गौर मोहन ने लिखा है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहोगे। बचपन से ही आप लोगों के बारे में सुना था। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आप दोनों हाथ पैर धो लो, मैं अंदर जाकर खाने का बंदोबस्त करती हूँ। खाओ बेटा। माछ? यहाँ का मांस तो बहुत बढ़िया है, खाकर तो देखो। पर हम लोग तो वैष्णव हैं, आप भी तो वैष्णव हो, फिर भी माछ? तो क्या हुआ, हम तो हमेशा खाते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। वैष्णव होकर माछ मांस नहीं खा सकते। अभय। अभय, क्यों जजमान, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाओगे? चलो मैं ले चलता हूँ। जी धन्यवाद, मुझे दर्शनों के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो? मेरी मदद के बिना तुम्हें दर्शन हो ही नहीं सकते। भगवान जगन्नाथ ऐसे दर्शन नहीं देते। जब कोई सिद्ध पुरुष साथ न हो, उनके दर्शन हो ही नहीं सकते। मैंने कह तो दिया, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे सुनिए तो। मेरा पीछा छोड़िए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे जजमान, तुम्हारा नाम क्या है? अभय चरण दे। और पिता का नाम? श्री गौर मोहन दे। गौर मोहन, क्या तुम स्वर्ण बैनी कुल से हो? जी हाँ। अरे सारे सुवर्ण बैनी कुल तो मेरे ही जजमान है। तुम्हारे पिताजी जब पुरी आए थे, तब मेरे पिताजी उनके पुरोहित थे। ऐसे ही तुम्हारे दादाजी जब आए थे, तब मेरे दादा ने उन्हें पुरी के मंदिर के दर्शन कराए। ऐसे ही तुम्हारा परिवार हमारे आश्रय में है। इस बात की पुष्टि के लिए आओ, मैं तुम्हें वो कथा दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारे पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। भगवान के दर्शन के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे, सूरत से तो तुम कोई सिद्ध योगी लगते हो। तुम्हें जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की विशेष जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान जगन्नाथ के कक्ष में ले जाता हूँ, जहाँ तुम उन्हें गले भी लगा सकते हो। मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, और मुझे भगवान जगन्नाथ के कक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं है। मैं भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतने क्रोधित क्यों होते हो? मैं इतनी दूर से जगन्नाथपुरी केवल आप लोगों से परेशान होने नहीं आया हूं।
मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दर्शन खुद कर लूंगा, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तुमसे क्या मांगा? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हर पांडा केवल पैसों के लिए तुम्हारे पास आएगा? क्षमा कीजिए, मैं तुम्हारी समस्या को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करवाना ही उनकी सेवा है। मेरा नाम विश्वनाथ महापात्र और तुम? अभय चरण डे, कलकत्ता से आया हूं। अभय चरण दे, ये लो तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ जी का प्रसाद? धन्यवाद। जानते हो, यहाँ प्रतिदिन श्री जगन्नाथ, बलदेवा और सुभद्रा के लिए 56 भोग बनते हैं। तरह तरह की दाल, सब्जी और मिठाई बनती है। और भोग लगने के बाद ये प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर ही मिलता है, ताकि वो मनुष्य जीवन पाकर केवल भगवत सेवा में लग जाए। देखो, श्री जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। विशेष रूप से यहाँ पुरी में भौतिक दृष्टि से ये स्थान साधारण लगता है, परंतु ये स्थान साधारण नहीं है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का विस्तार है। इसे देखने के लिए चिन्मय दृष्टि चाहिए। चिन्मय दृष्टि? हम बाग में बैठकर बातें करेंगे। सुनिए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? अभय वापस तो आएगा ना? क्यों? क्यों नहीं आएगा? नहीं, तुम्हें तो मालूम है ना, उसकी जन्म कुंडली में सन्यास लिखा है और अब वो पुरी गया है। और अगर वहां कोई साधु सन्यासी की संगत में, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो राधा रानी की माँ, तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की आदत हो गई है। अरे 60 साल से पहले वो सन्यास लेने वाला नहीं है। तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे, वो पुरी गया है। अगर वो धाम उसे भाग गया और श्री जगन्नाथ जी ने उसे रोक लिया तो मेरी राधा रानी का क्या होगा? तुम्हें तो चिंता ही नहीं है। अरे, कैसी बात कर रही हो तुम? उफ, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी। मुझे दुख है कि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। आ गए बेटा? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे ना आने तक हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया। काकी माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग कृपया खाना खा ले। चिंता मत करो अभय, मांस कुछ नहीं बना। ये ठीक कह रहे हैं बेटा, मैंने शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया है। मुझे दुख है, लेकिन मैं... देखो बेटा, तुम अपनी काकी माँ को निराश नहीं कर सकते। ये बेचारी सारा दिन तुम्हारे लिए खाना बनाने में व्यस्त रही। तुम सारा दिन भूखे रहे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मुझे क्षमा करे, मेरी आपको कष्ट पहुंचाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि आप इन्हीं बर्तनों में मांस और मांस बनाते हैं। परब्रह्म फिर
কুবলয় দলোৎফুল্ল নয়ন নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত চরণন্ত শিরসি রসানন্দী রাধা সরস বপুরালিঙ্গন সুখ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে। सुंदर, अति सुंदर। कितना सुंदर गाते हैं आप। क्यों नहीं, सारे जगत की सुंदरता जगन्नाथ जी में ही समाई है। उनके प्रति कहा जाने वाला एक एक शब्द सुंदर ही होगा। तभी तो आज से पहले मैंने कभी अपने भीतर ऐसी अनुभूति नहीं पाई। तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र है, तभी तुमने अपने भीतर यह अनुभूति पाई। जगन्नाथ जी की कृपा है तुम पर। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि श्री जगन्नाथ जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि ये श्री जगन्नाथ जी की नित्य लीला भूमि है। अपने आप को उन्होंने जब से यहां प्रकट किया, यहां आने वाला हर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर समझो पाप से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि यह जगन्नाथ जी का नित्य धाम है, और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पर प्रकट किया। यह कैसे हो सकता है? भगवान श्री जगन्नाथ गोलोक में रहते हैं, किंतु समय समय पर मनुष्य के हितों के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं, और जहां जहां प्रकट होते हैं वहां नित्य धाम को प्रकट करके लीला विलास करते हैं। उन धामों में से एक धाम ये है। कृपया आप मुझे बताएंगे कि श्री जगन्नाथ जी इस धाम पर कैसे प्रकट हुए? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात है। समुद्र किनारे नीलाद्रि पर्वत की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को नील माधव के रूप में प्रकट किया। किंतु नील माधव श्री जगन्नाथ कैसे बन गए? अब है, ये एक बहुत ही रोचक घटना है। सतयुग की बात है। अवंती में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि उनका राज्य पर से मन ही उठ गया। कुछ दिनों से मेरा राजपाट, सारे सुख समृद्धि, सब कुछ से मेरा मन उठ चुका है। भगवान के पावन दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु मैं नहीं जानता कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य कहां और कैसे प्राप्त हो सकता है। आप लोगों में से अगर कोई जानता हो कि मेरी मनोकामना कैसे सार्थक हो सकती है, तो कृपया आप लोग मुझे बतलाएं। महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शनों का एकमात्र मार्ग है ध्यान। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान लगाकर हृदय के अंदर परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। राजपुरोहित जी, कृपया मुझे आप मार्गदर्शन करवाएं और उस परम सिद्ध मार्ग में आगे बढ़ने का सुझाव दें। महाराज, अष्टांग योग की पूर्ण प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसी निर्जन स्थान पर या किसी पर्वत के शिखर पर जाना चाहिए। भगवान के परम सुंदर रूप दर्शनार्थ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए भी प्रस्तुत हूं। लेकिन महाराज, आपके चले जाने पर राजपाट का सारा कार्यभार कौन संभालेगा? जिस प्रजा को आप अपनी संतान समझकर उनकी देखभाल करते हैं, आपके जाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा? महामंत्री जी, मेरी अनुपस्थिति में
राज्य का सारा कार्यभार सेनापति वीर बहादुर संभालेंगे। नहीं 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 महाराज, आपकी सेवा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, परंतु राजकार्य संभालने में मैं असमर्थ हूं महाराज। महामंत्री की सहायता से आप इस राज्य का कार्यभार अवश्य ही संभाल सकेंगे। महाराज, आप कृपया हमें ऐसे अनुरोध ना करें। मैं आपके लिए अपना जीवन भी दे सकता हूं, पर राज्य का भार संभालना मेरे लिए संभव नहीं है। कल्याणमस्तु। महाराज इंद्रद्युम्न, परमेश्वर भगवान उनके सच्चिदानंद स्वरूप में लवण समुद्र के किनारे नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, आपने हमें ये एक अनुपम आश्वासन दिया है, मैं धन्य हुआ। कहां गया वो ब्राह्मण? वो तो अभी अभी यहीं थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। महाराज, भगवान की असीम कृपा से यह शुभ संवाद हम सब ने सुना। सभा में उपस्थित ब्राह्मणगण, आप सब चारों ओर जाकर अनुसंधान करें कि नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर श्री नील माधव कहां विराजमान हैं, और यथाशीघ्र ही आकर यह सुसंवाद महाराज को सुनाएं। महाराज, हम चारों दिशाओं में श्री नील माधव का अन्वेषण करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, अति शीघ्र ही श्री नील माधव का स्थान मिल जाएगा। अंदर आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अवंतीपुर वासी हूँ। मेरा नाम विद्यापति है। यात्रा करके मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पीने के लिए पानी देने का कष्ट करें। क्षमा करें, मैं सवरकुल से हूँ। मुझे आप जैसे ब्राह्मणों को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। परंतु सवरकुल में जन्म लेकर भी तुम दिखने में अति सरल और निष्पाप लगती हो। कृपया मुझे जल दो। मेरे पिताश्री आते ही होंगे। आप कृपा करके उनके आने तक रुक जाने का कष्ट करें। पिताश्री, पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्वोत्तम ब्राह्मण मेरे घर में अतिथि रूप में पधारे हैं। मैं बहुत थका हारा आपके द्वार पर आया था। आपकी पुत्री ने बड़े यत्न से मेरा आदर सत्कार किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। हमारा अनुरोध है कि यात्रावश थके होने के कारण आप कृपया कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सवर राज विश्ववसु विद्यापति से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। विद्यापति ने यह अनुभव किया कि विश्ववसु हर रात बाहर कहीं जाते हैं। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा, तुम्हारे पिताश्री रोज देर रात को कहां जाते हैं? और जब भोर होते ही वो लौटते हैं तो उनके शरीर से ऐसी मीठी सुगंध का आभास जो मैंने कभी राजप्रसाद में भी नहीं पाई। मेरे पिताश्री नीलमाधव की आराधना करने जाते हैं, जहाँ कभी कभी स्वर्ग से देवी देवता भी आते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार की पूजा की सामग्री व सुगंधि युक्त फूल लाते हैं। शायद इसी कारण मेरे पिताश्री से वैसी ही मीठी सुगंध का आभास होता है। क्या तुम्हारे पिता
रोज नील माधव के दर्शन के लिए जाते हैं। कहाँ है नील माधव? कृपया मुझे भी ले चलो वहाँ। वो नील माधव कहाँ है मैं नहीं जानती। मेरे पिताश्री वहाँ कभी भी किसी को नहीं ले जाते। उन्हें शायद डर है कि सवार होकर नील माधव की आराधना करने का राज कहीं खुल न जाए, जिसके कारण राजा उन्हें दंड दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्ववसु से नील माधव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। अपनी अनिच्छा के बाद भी विश्ववसु ने ललिता के कहने पर यह बात मान ली, परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि विद्यापति दर्शन के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ही जाएंगे। विद्यापति इस बात पर सहमत हो गए। विश्ववसु से छुपाकर उन्होंने राई के बीज अपने साथ ले लिए, जिन्हें वो नीलाद्रि के मार्ग पर बिखेरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहां पहुंचने के लिए उनके पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विश्ववसु, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, परंतु अब मैं चाहता हूं कि महाराज इंद्रद्युम्न ये कार्य करें। ये मेरी इच्छा है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धावश में सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगा। हैं? किसने कहा? किसने कहा? तुमने तो नहीं कहा नील माधव, ये तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है यह इस ब्राह्मण का किया हुआ है। इसके आने की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे हो। अरे विश्वासघातक, अगर तुम मेरे जवाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार देता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दो महीनों के बाद राज्य के समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणगण वापस लौट आए हैं, परंतु कोई भी श्री नील माधव का संवाद नहीं ला सका। महाराज, आप निराश न हो। प्रधान पुरोहित ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति अभी तक नहीं लौटे हैं। वो निश्चय ही श्री नील माधव के संवाद लेकर ही आएंगे। पिताश्री वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैंने उसे जानवरों की तरह बांध दिया है। उसने मेरे साथ छल किया, मुझे नील माधव की आराधना करने से रोका, किंतु मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अरे देखो ललिता, तुम्हारे पिता ने मुझे कैसे बांध रखा है। घबराओ मत, मैं अभी खोलती हूँ। तुम मेरी प्राण प्रिय हो, तुम मेरे दिल की संपत्ति हो। तुम्हारे ही कारण आज मुझे नया जीवन मिला है। अगर तुम न होती तो इस अंधकार में घने जंगल में या तो मुझे जंगली जानवर खा जाते या तो मैं भूख से मर जाता। मुझे तुरंत अवंतीपुर पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न को श्री श्री नील माधव के बारे में बताना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। बचाओ, रुको। महाराज। विद्यापति। महाराज। विद्यापति। महाराज, मुझे नील माधव का स्थान मिल गया है। महाराज। विद्यापति, कहाँ है मेरे श्री नील माधव? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। वो नीलाद्रि पर्वत के एक शिखर पर
एक दिव्य मंदिर में विराजमान है महाराज। चलो चलो हम सब मिलके श्रीमद नील माधव को यहाँ पर ले आए। जी चलो। राई के बीज इस बीच पौधे का रूप ले चुके थे। इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ वहां पहुंचे। कहाँ गया नील माधव का विग्रह? कहाँ गया नील माधव का विग्रह? ये निश्चय ही सवर विश्ववसु का काम है। बोलो बोलो, तुमने भगवान नील माधव को कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? इस पूरे इलाके को घेर लो और घर घर की तलाशी लो। ना ही कोई अंदर आने पाए और ना ही कोई बाहर जाने पाए। मैं देखता हूं कब तक ये लोग भगवान नील माधव की खबर दिए बिना रह सकते हैं। जाओ। नील माधव को देखने की तीव्र इच्छा के कारण ही राजा ने अपनी सेना को सवरों के गांव को घेरने की आज्ञा दे दी। सेना ने हर घर की तलाशी ली। स्त्रियों और बच्चों को छोड़ सबको यातना देकर नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु नील माधव का विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। एक रात स्वप्न की सी स्थिति में राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सवरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। राजा भगवान के बताए अनुसार समुद्र किनारे गए। वहां समुद्र में पेड़ का बड़ा कुंदा तैरता हुआ देखा। खुश होकर तुरंत ही उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आज्ञा दी, वे भी असफल हुए। राजा की संपूर्ण सेना, हाथी घोड़े मिलकर भी उस कुंदे को बाहर न निकाल सके। तब दिव्यवाणी ने फिर से निर्देश दिया। इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति व सवर राज विश्ववसु को समुद्र की ओर भेज दो। वो निश्चय ही मुझे पानी से निकाल लेंगे। विद्यापति, आप विश्ववसु को लेकर जाइए और समुद्र से वो ध्यारू वृक्ष लेकर आइए जिसमें मेरा नील माधव विराजमान है। जाइए। जी महाराज। जिस कुंदे को सारी सेना, हाथी घोड़े नहीं निकाल सके, उसे विश्ववसु और विद्यापति ने बड़ी आसानी के साथ समुद्र से निकाल लिया। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश की, परंतु जैसे ही वो अपने औजारों से कुंदे पर प्रहार करते, वो टूटकर जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए, तो एक बूढ़ा कारीगर आया और उस बूढ़े कारीगर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना सकूंगा, परंतु एक शर्त पर। जितने दिन मैं काम करूंगा उतने दिन द्वार बंद रहेंगे। इस बीच अगर किसी ने द्वार खोले तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी शर्त का पालन किया जाएगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उतावला राजा रोज दरवाजे के बाहर बड़ी ही आशा से घूमता व औजारों की आवाज सुनता।
एक दिन जब राजा बाहर उत्सुकता से कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था कि भीतर से आवाज आना बंद हो गई। अपनी अधीरता में राजा सब कुछ भूलकर द्वार खोल कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। हाँ? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की। मेरे दुष्कर्म के कारण ही भगवान के श्री विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो वृद्ध कारीगर इसी कारण चला गया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना शरीर त्याग कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अधूरे विग्रह के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी देह को त्यागने का निश्चय किया व अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने मुकुट उतार दिया व राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर वे कुश के आसन पर अपने प्राण त्यागने के लिए बैठ गए। अब हम लोग क्या करें? पिछले 3 दिनों से महाराज ने पानी तक नहीं छुआ। उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया है। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। इसी कारण आप मुझ जैसे पतित पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। जीते रहो बेटा। अभय, तुम्हारे यहां आने से हम लोग धन्य हो गए। मैंने ही आपको तकलीफ दी है। क्या कहते हो बेटे? हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। जानते हो, हमारा तो जीवन ही बदल गया है। तुमने हमको एक नया रास्ता दिखाया है। अब से इस घर में मांस माछ कभी नहीं आएंगे। सच मानिए, इसके लिए आपको कभी भी दुख नहीं होगा। मुझे पता है, भक्ति मार्ग पर चलकर हमें बड़ी शांति मिलेगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। सच, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। ठीक ही भविष्यवाणी हुई है कि एक दिन अभय चरण एक महान धर्म प्रचारक नेता बनेगा। अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। इस रूप में उनके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं, अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर। Dirty little beggar. Sorry. This Gandhi chap. Oh, him! Yes, I had a look in the newspaper this morning.
It's all over the front page. And not just the English papers. It's all over the Hindi and Bengali ones too. He's certainly taken a pot shot at our cotton industry. Damn right he has. Listen to this. At a rally in Calcutta yesterday, Mr. M.K. Gandhi made an open attack upon Britain's cloth trade. Ravenshaw. If Indians want independence, he said, they must revert to spinning their own cloth, as they had done prior to the British domination. What a load of rotten codswallop. Well, you're all for giving them a British education, thinking they become loyal servants of the crown, do as we do, think as we think. But they became too educated. Why, even some of the leading members of the Indian National Congress were educated in England. Talk about biting the hand that feeds you. Puh! They need to be taught a damn good lesson. What? You know that General Dyer did last year in Jallianwala Bagh? Exactly. Now there's a man to admire. I tell you, if this Jallianwala Bagh was a daily affair, this rabble will soon pipe down. Probably. But I think there'd be a few objections from some quarters. Who cares what a bunch of blackies object to? I'm talking about the British public. Oh God, I don't know what the world's coming to. Anarchists. That's what it is. Today's youngsters with their newfangled ideas. Red anarchists. Just look what happened to the Russian Tsar. They're causing all the trouble in the world. They're everywhere. I say, Ravenshaw, steady on, old chap. You might laugh. Anyway, whatever it is, as far as I'm concerned, anyone caught wearing this cuddy cloth should be shot on sight. No questions asked. राधा, राधा, अब क्या है? अरे अब तारे गिनना छोड़ और मेरी बात सुन। क्या? हाँ? अच्छा, मैं चलती हूँ। कैसी हो राधा? सुखी हूँ। राधा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जगन्नाथ प्रसाद। तुम अब तक मुझसे नाराज हो? अगर तुम्हें सन्यासी लेना था तो विवाह क्यों किया? सन्यास? क्या कह रही हो तुम? झूठ मत बोलो तुम। मैं सब जानती हूँ। सब सुन लिया है मैंने। क्या जानती हो? यही कि तुम एक दिन मुझे छोड़ के चले जाओगे, सन्यासी बन जाओगे। सन्यासी? हाँ हाँ हंसो, खूब हंसो। कभी सोचा है तुमने मेरा क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा राधा रानी। चिंता छोड़ो और मेरी ओर देखो। क्या मैं तुम्हें सन्यासी लगता हूँ? आज नहीं तो क्या, कल तो बन जाओगे ना? कल किसने देखा है? ये लो प्रसाद लो, और ये चिंता छोड़ो और ये सन्यास की बातें भी छोड़ दो। आओ, मैं तुम्हें पूरी की बातें बताता हूँ। चलो। You stupid nigger! What the hell have you done to my horse? She's completely uncontrollable. Sorry, sir. Shut up!
You've ruined her! You bloody imbecile! You're in a foul mood today, old boy. These blasted Indians have ruined my best horse! Come now, you can hardly blame your own deficiencies on a poor native stable boy. But these blighters are... Anyway, I'm sure you'll get over it after a few brandies. Allow me to introduce Mrs. Claudine Fitzwilliam. Her husband was the Chief Justice of Madras till last year. She'll be staying with us for a few days. Mrs. Fitzwilliam, this is Mr. Charles Teggart, Police Commissioner of Calcutta. Pleased to meet you, madam. Mr. Teggart, I've heard a lot about you. All of it pleasant, I hope. Well, that depends which side of the fence you're sitting on. Charles has a rough exterior, but inside he has a heart of gold. Huh. Yes, I'm sure he does. Please don't take offense, Mr. Teggart. I didn't mean to belittle you. Oh, no, madam. No offense taken, I assure you. Tell me, Mr. Teggart, you must be very busy with this political agitation. Oh, yes, but it's nothing we can't handle. These Indians are a rather docile lot, with the exception of a few. Really, Mr. Teggart? Oh, absolutely. It's just a question of training them. Bit like breaking in a horse. Beat it every now and again until it knows who the master is. Mr. Teggart, we're hardly talking of horses, are we? We're talking of people who belong to the oldest culture in the world. Yes, a culture with a history abounding in kings 30 foot high, with reigns of 30,000 years, and a geography replete with oceans of milk and butter. I wouldn't be too quick to dismiss the Hindu culture. After all, our Bible is full of miraculous things. That may seem strange to us in this day and age. Well, I don't know about that. All I know is that these blasted Indians have ruined my best horse. So, Mr. Teggart, you don't think these political demonstrations will amount to much? Oh, good Lord, no. It'll all be over in a month or so, and you'll never hear of independence again. It's as I said, these Indians are a docile lot. Quite so, quite so. I say, shall we go inside? Yes. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहा ना तुमसे आवाज मत करो।
चलो भागो जल्दी यहाँ से, जल्दी करो, जल्दी। Catch them! उमेश, क्या हुआ उमेश? क्या हुआ उमेश? Catch them! अरे चलो भागो, भागो यहाँ से। Leave him! After them! Bloody niggers. कौन है? गोपीनाथ, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ कैसे? हम पाइप से चढ़कर आए हैं अभय। क्यों? हमारे घर में दरवाजा भी है। हाँ, लेकिन हमारे पीछे पुलिस है। पुलिस? क्यों? बॉम्ब्स। बॉम्ब्स? हाँ, हम चारों बैठकर बम बना रहे थे कि अचानक वहां पुलिस आ पहुंची और मेरे ख्याल से उन लोगों ने हमारे चेहरे देख लिए हैं। चारों? लेकिन तुम तो तीन ही हो। हाँ, उमेश को गोली लग गई। गोपीनाथ, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पिताजी जाग जाएंगे। गोपीनाथ, ये मामला तो बहुत ही गंभीर है। हाँ, मामला गंभीर है। देश से अंग्रेजों को जो भगाना है। दूसरे भी तो रास्ते हैं। ये बम, गोला, बारूद हिंसा से ही क्यों? और कौन सा रास्ता है? गांधी जी का रास्ता, अहिंसा का रास्ता। ओफो अबे, होश में आओ। तुम क्या समझते हो कि गांधी जी की मीठी और नरम बातें सुनकर ये अंग्रेज अपने कपड़े सूटकेस में डालकर तुम्हें गुड बाय कहकर चले जाएंगे? नहीं अबे, आजादी का एक ही रास्ता है, वो है जंग, हमला। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा हमें। गोपीनाथ, तुम जोश में बात कर रहे हो। जरा सोचो, उमेश मारा गया है। हाँ, ये तो गर्व की बात है कि उसने देश के लिए अपनी जान दे दी और आजादी के लिए ये कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम देश के लिए अपनी जान दे दो, लेकिन कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे माता और पिता पर क्या गुजरेगी? अपनी संतान को खोने का दुख क्या वो सह पाएंगे? क्यों नहीं, उनको तो गर्व होना चाहिए कि उनकी बहादुर संतान ने देश के लिए अपनी जान दे दी। डरो मत अभय, अगर सब तुम्हारी तरह सोचने लगेंगे तो क्या होगा इस देश का? मैं कहता हूं तुम हमारे साथ हो जाओ, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे और इन अंग्रेजों को इस देश से भगाएंगे। नहीं, ये डर नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूं गोपीनाथ, और ऐसा भी नहीं कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है। फर्क इतना है कि हमारे रास्ते अलग है। पर तुम देख लेना गोपीनाथ, तुम देख लेना, एक दिन सही समय आने पर मैं इन अंग्रेजों को अपने ढंग से जवाब दूंगा। आओ अब चले। सुबह होते ही घर चले जाना।
मैं डर नहीं रहा हूं गोपीनाथ, और ऐसा भी नहीं कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है। फर्क इतना है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। पर तुम देख लेना गोपीनाथ, तुम देख लेना, एक दिन सही समय आने पर मैं इन अंग्रेजों को अपने ढंग से जवाब दूंगा। Narendranath Malek. Rupendranath Mitra. Abhay Charan De. कहाँ होगा भाई? मुझे तो नहीं मालूम। कम से कम बताना है। अरे बिल्कुल बताना। Abhay Charan De. कहाँ? कमाल है। मालूम नहीं कहाँ चला था। Abhay Charan De. मैं डर नहीं रहा हूं गोपीनाथ, और ऐसा भी नहीं कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है। और तुम देख लेना, एक दिन सही समय आने पर मैं इन अंग्रेजों को अपने ढंग से जवाब दूंगा।